अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू डिज़ाइन। और आज का जो डिज़ाइन है ये है चौक पट्टी का डिज़ाइन कि कैसे आप एक प्रिंटेड लॉन शर्ट जो है उसकी चौक पट्टी लगा सकते हैं, दामन पे पट्टी लगा सकते हैं बगैर किसी बुकरम वगैरह के झंझट में पड़े हुए। सिर्फ एक प्लेन फैब्रिक आप यूज़ करेंगे, इसमें लेस यूज़ करेंगे और आप अपनी लॉन की प्रिंटेड शर्ट को बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिज़ाइनर कुर्ती की शेप में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी जी एक प्लेन फैब्रिक की, जो कि आप वो कपड़ा लेंगे जो आपकी शर्ट में बहुत कम कलर है। तो आप बेस वाला कलर नहीं लेंगे, आप इसमें सबसे कम जो कलर आ रहा है शर्ट में वही आप कपड़ा चूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसको जो है आपने बहुत ही अच्छी सी इसकी कटिंग करनी है और आपने ये देख लेना है कि आपका जो कपड़ा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में कपड़ा लगाते हैं तो फिर वो उस तरह से सफाई वगैरह नहीं आती, कपड़ों की स्टिचिंग में थोड़ा सा झोल आ जाता है। तो सबसे पहले हमने ये 1 इंच और 2 पॉइंट आगे जो है वो हमने ये कपड़ा ले लेना है, क्योंकि जब हमने इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है तो ये 1 इंच से भी कम हो जाएगा और हमें उतना ही चाहिए, हमें 1 इंच से कम जो है ये हम पट्टी साइड पे लगाएंगे। तो इसको आपने अपनी उंगलियों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा पहले एक साइड से फोल्ड कर लेना है और फिर दूसरी साइड को उसके ऊपर तरफ फोल्ड करते हुए जो है वो आपने पट्टी तैयार करते जाना है। इसमें कोई आपको बुकरम वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना प्रेस लगा के मतलब आप उसको अटैच करें और इस तरह पट्टी तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे अपने हाथों से ही करते जाएंगे और ऊपर लेस लगा लेंगे इस तरह से और उसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सारी जो हमारी शर्ट की मेजरमेंट्स होंगी चॉक्स की और उसकी, तो उसको लेके हम सारी पट्टियाँ जो हैं वो एक ही दफ़ा इकट्ठी सारी कटिंग जो है इनकी कर लेंगे। तो इनको सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो जॉइंट्स हैं ना उनको पहले आपने अटैच कर लेना है, ताकि आपको बार बार आके जो है वो रुकना ना पड़े और दोबारा ना अटैच करना पड़े उस पट्टी को। तो आपने सारे जॉइंट्स को पहले एक अच्छी तरह से जॉइन कर लेना है, उनको प्रेस कर लेना है। तो उस तरह से आपका जो है वो मसला नहीं बनेगा, पट्टी लगाते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने शर्ट को ले लिया। तो शर्ट की जो ये शॉर्ट कुर्ती है 37 इंच में, 36 इंच में, इसकी जो है वो चॉक्स जो मैंने बंद किए थे, मैं इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो मैंने 14 इंच पे किए थे। आप इस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ये जी 14 इंच पे मैंने इनको बंद किया था। तो अब मैं वहीं से ही इसको लूँगी और थोड़ी सी स्लांट से इसकी कटिंग करूँगी अंदर की तरफ। और चॉक्स जो हैं वो मैंने इस पॉइंट पे बंद करने हैं, क्योंकि मैंने जो है वो हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ था सिलाई लगा के बंद करने का। तो उससे आगे जो है ना, जहाँ पे मैंने चाक बंद करने वहाँ उससे आगे मैं 1 इंच जो है इसको अंदर की तरफ इसकी कटिंग करूँगी और थोड़ी सी जो है मैं इसकी तिरछी कटिंग करूँगी और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना जो कि कट लगा लेना, जो कि मैं अंदर की तरफ लेस के ऊपर रख के उसको फोल्ड करती जाऊँगी। तो इस तरह से आपकी जो पट्टी होगी वो आपने लेनी है, उसकी एक साइड पे आपने इस तरह से लेस लगानी है और इस पट्टी को जो है वो आप ऐसे फोल्ड करते हुए शर्ट के नीचे रख के तो इसको अटैच करते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जॉइंट्स को लगा लें ताकि आपको मसला ना बने। सारे जॉइंट्स लगाने के बाद अब हम पट्टी को तैयार करेंगे। वैसे तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप जो है ये पट्टी एक ही सिलाई में लगा सकते हैं कि नीचे आप पट्टी रखें, दरमियान में लेस रखें, ऊपर शर्ट रख के तो आप एक ही सिलाई में इसको लगाते जाएँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको चाहिए कि आप इस तरह से मैं एक्चुअली बिगनर्स के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, ताकि जो है वो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ कि आप कैसे जो है ना अपने काम को ईज़ी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको सिखाऊँगी कि आप कैसे सारी पट्टी जो है उसको पहले तैयार कर लें, ताकि जब आप उसको अटैच कर रहे हों तो आपको कोई मसला ना बने और आप जो है वो बार-बार, आपको अगर एक दफ़ा कपड़े में थोड़ा-सा झोल आ जाए तो बहुत टाइम गेन करता है ठीक करने में। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा टाइम पहले लगा लें और आप जो है अपनी पट्टी को पहले तैयार कर लें। तो इस तरह से हम तह लगाते हुए बहुत अच्छे तरीके से, और आप इसको जब मशीन के ऊपर रख के ऐसे दबाते जाएँगे तो ये बहुत अच्छी सी खुद ही तह बनती जाती है इसकी और बहुत अच्छी सी ये जो है ना वो पट्टी तैयार हो जाती है, बजाय इसके कि आप इसको आयरन करें सारी को और जो है वो फिर आप इसको लगाएँ और इस तरह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए आपने क्या करना है कि मशीन के ऊपर रख के इसको दबाते जाना है और साथ-साथ जो है वो पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ये हमारी जी सारी पट्टी तैयार हो चुकी हुई है और इसको हमने आयरन कर लिया है अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई थोड़े से झोल आ रहे थे तो वो भी से ही निकल जाएँ। तो ये जी हमारी जिधर कटिंग हुई थी वहाँ पे अब हमने निशान लगा लिया कि हमने यहाँ से रख के तो इसको लगाना स्टार्ट कर लेना।
तो इसको हमने फ़ोल्ड किया और अब इस तरह से हम पट्टी को नीचे की तरफ दबाएँगे। पट्टी को आपने थोड़ा-सा जो है वो ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ लेना है, ताकि जब आप उसको तिरछी सिलाई लगा रहे होंगे तो तब वो नीचे से कम ना पड़ जाए। तो इस तरह हमने पट्टी को रखा नीचे और ऊपर हम शर्ट को फ़ोल्ड करते हुए लगाते जाएँगे। बहुत ही आपने यहाँ पर ढीले हाथों के साथ लगानी है, मीन्स के ना ही आपने यहाँ पे पट्टी को खिंचाव देना है और ना ही आप जो शर्ट का फैब्रिक होगा उसको खींचेंगे। आपने दोनों चीज़ों को बिल्कुल उनकी नॉर्मल सी जो रिलैक्स पोजीशन होगी उसी में रखेंगे और उनको जो है वो अटैच करते जाएँगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही तरीके के साथ, बहुत ही सफाई के साथ आपकी पट्टी लग जाएगी। और ज़रूरी नहीं होता कि जब आपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको जो है वो 4-400 500-500 की गज़ की जो लेसेस होती हैं वो आप यूज़ करें तो आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि डिज़ाइनिंग तो आपको बजट फ्रेंडली हो के करनी चाहिए, ताकि आप बहुत कम पैसों में जो है ना अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकें। और वो जो कहते हैं ना कि मतलब जब आपकी डिज़ाइनिंग देखी जाए तो आपके मुँह से वाओ निकले ना, कि कैसा किसी ने अच्छा काम किया है, कि इतने कम खर्चे में इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की है। तो एक्चुअली यही डिज़ाइनिंग होती है, यही ड्रेस डिज़ाइनिंग होती है और यही एक स्किल होती है कि आप बहुत मिनिमम बजट में बहुत अच्छी चीज़ तैयार करें। वरना ज़्यादा पैसे लगाने से तो हर चीज़ जो है ना वो अच्छी लग ही जाती है और तैयार हो जाती है। तो चलें जी, बातों ही बातों में हम पहुँच गए हैं किनारे पे। और जब किनारे पे आ जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है जी, फिर आपको लेना पड़ता है डिसीजन। तो कि आप अंदर जाएँगे या वापस जाएँगे। तो मैं ना ही अंदर जा रही हूँ और ना ही वापस, बल्कि मैंने क्या किया है कि मैंने राइट ले लेना है यहाँ पे आके। तो राइट लेने के लिए मुझे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, वही मीन्स के मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो कॉर्नर बनाना पड़ेगा। तो आपने कॉर्नर को बहुत डिटेल के साथ बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो आपकी सारी पट्टी की सफाई और सारी जो फिनिशिंग होती है वो नज़र आती है। क्योंकि जब आपने यहाँ पे इसकी अच्छी नहीं करेंगे तो आप ये बिल्कुल आपकी शर्ट का फ्रंट होता है नीचे आ रहा होता है, जो कि दिखता भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छा सा लगा लेना है। और लास्ट पे हम पहुँच गए हैं जी। और ऐसे ही मुझे तो बातों-बातों में बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी आया है पट्टी लगाने में, बातें करते-करते, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो इस तरह ये देखिए सारी पट्टी जो है वो हमने चॉक्स के ऊपर, दामन के ऊपर लगा ली और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो ये हमारी सारी पट्टी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों शर्ट की दोनों साइड्स को हम पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने चौक बंद करना है वहाँ पे हम बराबर कर लेंगे। और इस तरह से आपने नीचे से भी देख लेना है कि आपकी दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो मैं शर्ट जो है बनाए बगैर का पहले सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के ही उल्टे-पुल्टे काम पसंद है। अगर आपने पहले गला बना लिया हुआ तो फिर आपको इतना मसला नहीं बनेगा। तो मैं पहले नीचे से शर्ट सिलाई कर रही हूँ, गला मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये इस तरह से जी देखिए हमारी शर्ट हो गई है तैयार और ये हमारी चौक पट्टी जो है वो मुकम्मल लग चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी किसी नई वीडियो में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, इसलिए कि आप जो है वो बहुत ध्यान से लगाना पट्टी को, ताकि आपकी जो है ना अंदर वाली साइड जो है उस पे भी कोई दागे वगैरह नज़र ना आए। तो जहाँ पे रहेगी बात कॉर्नर की, यहाँ पे आप तरपाई भी कर सकते हैं, वरना वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन, एक नए ट्रेंड के साथ। और तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।